बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो वाक़या मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ ना, ये वो वाक़या है कि जिस पर इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत भी शर्मा जाएगी। इस कदर खौफनाक वाक़या, एक बोरी, इस बोरी में से एक बच्ची की 4 साला बच्ची की ऐसी लाश मिली कि उसको आप बयान भी नहीं कर सकते। सर के बाल उतरे हुए, चेहरे पर तेज़ धार आले के निशानात, जिस्म पर सफ़ेद लिबास और उस लिबास का एक कोना भी ऐसा नहीं था जो खून आलूद नहीं था। हाथ के नाखून जो हैं वो उतरे हुए थे, टांगे जो हैं वो मुड़ी हुई थी और जिस्म की हड्डियां जो हैं वो चूरो चूर थी, टूटी हुई थी। ये बोरी एक हवेली से मिलती है। ये बोरी एक 4 साला बच्ची की है, एक ऐसी मासूम बच्ची को जिसको इसकी माँ कहती कि मैंने 13 साल दुआएं करके मांगा था, लेकिन इसको मारने में इन जानवरों ने 13 मिनट भी नहीं लगाए। अस्तगफिरुल्लाह। हुआ क्या? ये मुजरिम मिला कैसे? ये मुजरिम था कौन? ये इस कदर हैवानियत उस पर क्यों तारी थी? आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई शाम दोपहर 3 बजे का वक्त था। 22 तारीख थी। ये मासूम नन्ही बच्ची ज़हरा जो है अपने 7 साला भाई के साथ घर से निकलती है ट्यूशन के लिए। अब आप कहेंगे कि 4 साला बच्ची ट्यूशन के लिए, लेकिन होता है माँ बाप जो है बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, चले ABC 1 2 3 ही, ताकि एक टाइम जो है उनका पढ़ने की तरफ जो है वो लग जाए, तो भेज देते हैं। वो जहाँ ट्यूशन पढ़ने दोनों बच्चे जाते थे, घर के पास ही था। घर के बाहर अक्सर ये बच्चे जो है ये खेला करते थे घर के दरवाजे के आगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहल्ले के और भी बच्चे, एक तरीका था इनके मोहल्ले का जहाँ पर ये सब बच्चे जो है खेला करते थे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी उनके घर वालों के लिए कि घर से थोड़े से फासले, 4 कदम के फासले एक गली में मुड़ना है और उस गली में वो ट्यूशन वाला घर था, तो इतने फासले तक बच्चे जो है बड़े आराम से आ जा लेते थे। और यहाँ पर ये 4 साला बच्ची जो है ये अकेली नहीं थी। गो इसके साथ जो दूसरा बच्चा था वो उम्र में काफ़ी छोटा था, वो भी 7 साल का था, लेकिन साथ भाई था एक, और उसके साथ ये बच्ची जो है ये अपने वही हमसाए गली में पढ़ने के लिए जाती होती है और फिर वहाँ से वापस ही आते होते हैं। अच्छा, अब ये बच्चे जब जाते हैं तो ये भाई जो है ये अकेला वापस आता है और बच्ची साथ वापस नहीं आती। यहाँ पर घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसके वालिद घर पर नहीं होते, वो एक शादी पर शहर से बाहर गए होते हैं। और ये बच्ची जो है जब नहीं आती, घर वाले परेशान होते हैं, इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। जब बच्ची नहीं मिलती है तो फ़ौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वालिद को बुलाया जाता है, वालिद पुलिस को फ़ोन करते हैं और उसके बाद पुलिस जो है यहाँ पर 1-1.5 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाती है। अब 1-1.5 घंटे में ये पुलिस जो है ये इतनी एक्टिव हो जाती है कि ये वहाँ के CCTV कैमराज जो हैं इर्द गिर्द के निकलवा लेते हैं। घरों के बाहर जो कैमराज लगे हैं उनकी फ़ौरन फुटेजेस जो हैं वो देखना शुरू कर देते हैं। घर घर जहाँ जहाँ पर कैमरे लगे होते हैं वहाँ पे चेक किया जाता है। वो रूट जहाँ से वो बच्चा गया था और वापस आया, वो रूट बच्चा बताता है, उस रूट पर लगे तमाम कैमरास की जो फुटेजेस हैं इकट्ठी की जाती हैं, देखा जाता है और फाइनली मालूम होता है कि ये बच्ची जो है ये इन ही 2 गलियों के अंदर मौजूद है। ये इन 2 गलियों से आगे कहीं नहीं गई। हुआ कुछ ऐसे कि जो आखिरी कैमरा जो ट्रेस कर रहा था उसमें वो बच्ची जो है वो एक गली में दाखिल होती है। वो गली आगे से बंद है और वहाँ से वो बच्ची फिर आती हुई कभी दिखाई नहीं देती है। अलबत्ता वहाँ उस गली में दाखिल होने के बाद वो कहाँ गई, किस घर में गई, किस घर से नहीं निकली, ये कुछ मालूम नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो इस इलाके को पूरी तरह से इसका मुहासरा कर लेती है और इस इलाके के चप्पे चप्पे को छानना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा होता। यहाँ तक कि सुबह का वक्त हो जाता है, सुबह के 3 बज जाते हैं, यानी कि तकरीबन 24 घंटे जो है वो गुजर जाते हैं। अब हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं करती। वो ये गुमान करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ क्लू जो है वो मिल जाएगा, लेकिन हाँ, एक्टिवली पुलिस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है और एक एक कोने को अब चेक किया जा रहा होता है। ऐसे में एक हवेली होती है, खाली हवेली, जिसमें पहले तो कुछ नहीं मालूम पड़ा था, लेकिन जब सुबह के वक्त एक बार दोबारा से इलाके को छाना जा रहा होता है तो इस बच्ची की लाश जो है एक बोरी में मिलती है। यानी कि एक बोरी मिलती है, बोरी को खोला जाता है, बोरी के अंदर से बच्ची उस हाल में मिलती है जो मैंने पहले बयान किया कि लिबास जो है वो खून में तरबतर है, उसके चेहरे पर तेज़ धार आले के निशान हैं, उसके सर के बाल जो हैं वो उतरे हुए हैं, नुचे हुए हैं, उसके जिस्म पर नाखूनों के निशानात हैं, उसके नाखून जो हैं उतरे हुए हैं, उसके पाँव जो हैं मुड़े हुए हैं, जिस्म चूरो चूर है और उसकी हड्डियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं। पुलिस जब इस हाल में इस बच्ची को देखती है बड़ी परेशान होती है और सुनने में आया कि मालूम हुआ कि चूँकि इलाके को अपने मुहासरे में लिया हुआ था तो उस वक्त गालबन इसको किसी छत से नीचे फेंका गया। अब पुलिस ने ज़ाहिर सी बात है वो तमाम एक्टिवली चीज़ों को फॉलो कर रही थी और फाइनली पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है और कातिल जो है उसका घर जो है वो बिल्कुल ही उस हवेली के करीब मौजूद था और इस कातिल ने अपने घर की छत से इस बच्ची को बोरी में डालकर ऊपर से 3री मंजिल से नीचे हवेली में फेंक दिया था, जिसकी वजह से इस बच्ची की जिस्म के टुकड़े टुकड़े
अब जब इस कातिल को पकड़ा गया तो इसके साथ 2 इसके दोस्त और भी थे, यानी कि ये 3 लड़के जो हैं ये पकड़े गए हैं, जिनमें से एक जो है वो मेन कल्प्रिट है, मेन मुजरिम है, और ये 18 साला लड़का है। इस 18 साला लड़के के बारे में अब बड़ी ही खौफनाक बातें मालूम हुई हैं। 18 साल का लड़का, आप सोच ही सकते हैं कि क्या उसका फ्रेम ऑफ माइंड होगा, और उसने ये सब कुछ तो किया। आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी की इंतहा की गई, उससे हैवानों से भी बदतर तरीके से ज़्यादती की गई, और जिनसी ज़्यादती के बाद जिस्मानी तशद्दुद किया गया शदीद तरीन। आखिर ऐसा क्या था? ये लड़का इतना पागल क्यों हो गया था? ये किस बात का गुस्सा या बदला ले रहा था? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़का है, ये लड़का, इसका बाप जो है वो एक करीबी शादी में गया हुआ था, वो भी शहर से बाहर था, गालिबन एक ही जगह पे शायद शादी थी या जो भी था, जहाँ पर इस बच्ची का बाप किया था शायद ये भी वहाँ पर ही था। घर जो है वो बिल्कुल खाली था। इस लड़के ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया। अब कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि इसके मकरू फेल में ये 2 लड़के शायद शामिल नहीं थे, लेकिन वो उस वक्त घर में मौजूद थे। तो अगर वो घर में मौजूद थे और घर से घर जुड़े हुए हैं इस मोहल्ले के, तो किसी को उस बच्ची के चीखने की, मदद के लिए पुकारने की आवाज़ नहीं आई। ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, जिस पर पुलिस का ये कहना है कि लगता है कि बच्ची को पहले कोई नशावर चीज़ दी गई या उसको बेहोश किया गया, जिसकी वजह से वो इस तरह से चीख और चिल्ला नहीं सकी, या फिर उसका मुँह किसी तरह से बंद किया गया ताकि हमसाए जो हैं वो कुछ सुन ना सकें। उसके बाद ये मालूम हुआ कि ये लड़का जो है ये नशा करता है, नशा भी आम नहीं बल्कि आइस का नशा करता है। उसके बाद जो अगली बात मालूम हुई वो ये मालूम हुई कि इसको अभी पुलिस की ये चूँकि कस्टडी में था, और कहा यह जा रहा था कि 72 घंटे के बाद जब इसका नशा उतरेगा तो उसके बाद ये भी खुद से बयान करेगा। अभी वो बयान मेरे पास तो नहीं है कि उसने क्या बयान दिया, कि उसने ये सब कुछ इतनी दरिंदगी क्यों की, लेकिन ये जो कुछ भी किया उसने एक तो नशे की हालत में किया। उसके बाद इस बच्ची को तेज़धार आले से मारा, इसके बाल जो है उतार दिए। इस कदर जुल्म बर्बरियत, इसकी माँ इस कदर रो रही थी, इसकी नानी, इसकी दादी कहती है कि मेरी बेटी जो है ना ये छोटी, ये आती थी मुझसे रोज़ पूछती थी कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, अब हमसे कौन पूछेगा। इसकी माँ कहती है कि ये जो लड़का है, ये जो शख्स है, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसे चौक में लटका कर इसको मारा जाए और इसको तकलीफ़ दी जाए जिस तरह इसने मेरी बेटी को तकलीफ़ दी है। अब ये जो वाक़या सामने आया है, ये बड़ा ही खौफनाक वाक़या है हमारे मुआशरे के ऊपर, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरफ जा रही है हमारी ये जो नई नस्ल है, ये क्या कर रही है। इस कदर खौफनाक, दरअसल जब इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से अपने मुहासरे में ले लिया था तो इस लड़के को और कोई वे आउट नज़र नहीं आया, वरना शायद पुलिस ये कह रही है कि वो इसको जाकर इसकी बॉडी को पानी में, नहर में की बहा देता। लेकिन जब इसने देखा कि कोई और रास्ता नहीं है, और फाइनली पुलिस अब घर घर छापा भी मारेगी और इन घरों को भी चेक किया जाएगा, क्योंकि लग रहा था, आसार नज़र आ रहे थे कि उनको यकीन हो गया है कि ये बच्ची जो है ये इसी गली के अंदर किसी घर में मौजूद है। तो उसने ये वे आउट निकाला कि उसने अपने घर की छत पर जाकर इस बोरी को, इस लाश को नीचे फेंक दिया। अभी देखिए इस केस में आगे क्या मालूम होता है, वो क्या बयान देता है, और ये 2 बाकी जो दोस्त हैं इसके, उनका इस तमाम तर फेल में कितना एक किरदार है, कितना एक हाथ है, ये सब कुछ अभी आने वाले वक्त में आएगा सामने। लेकिन अपने बच्चों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखें, अकेले उनको कहीं बाहर ना भेजें। 7 साल का बच्चा जो है वो इतना समझदार नहीं है। आजकल जिस तरह का माहौल है, तो अपने दरवाजे पर भी बच्चों को ना खड़े होने दीजिए, क्योंकि अब यही आपको हिफाजत करनी है। क्योंकि जो हमारा इस वक्त माहौल बन चुका है, और जो हमारी माशाल्लाह ये एक नई नस्ल जो निकल कर सामने आ रही है, हमारे वालिदैन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।